नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक पर आपका स्वागत है। हम आपके सामने लाए हैं मुंबई से खास कोरोना बुलेटिन। पहले शुरुआत करेंगे कोरोना के बीच हो रही राजनीति के बारे में। तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक फोन लगाया। फोन कॉल में उन्होंने यूपी के बुलंदशहर में एक मंदिर के अंदर 2 साधुओं की जो हत्या हुई है वो मुद्दा उठाया और कहा कि ये इस तरीके की घटनाओं को रोकना चाहिए, बिना किसी राजनीति को बीच में लाए ऐसे अमानवीय कृत्यों को रोकने की जरूरत है। इसे किसी भी तरीके से कम्युनल रंग या सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा कॉल बिना राजनीति के हो सकता है? दरअसल उद्धव ठाकरे का योगी आदित्यनाथ को यह फोन कॉल उस फोन कॉल का बदला था जो योगी ने उद्धव ठाकरे को किया था जब पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार बार बार यह बताने की कोशिश कर रही थी कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बार बार इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश हो रही थी। यह कहा जा रहा था कि साधुओं पर महाराष्ट्र में इस तरीके से अत्याचार कैसे हो सकता है। और इसी के चलते जब बुलंदशहर में साधुओं का मर्डर हुआ और वो भी मंदिर के अंदर, तो उद्धव ठाकरे ने हिसाब बराबर कर दिया और सीधे कॉल लगाया योगी आदित्यनाथ को। इससे पहले शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने सुबह सुबह ट्वीट करके कहा कि यह बहुत ही भयानक घटना है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके की घटनाओं को राजनीतिक रंग या कम्युनल रंग नहीं दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से पालघर की घटना को दिया गया था। तो दरअसल महाराष्ट्र सरकार का यह बार बार कहना था कि स्थानीय लोगों को यह लगा था कि वो जो साधु महाराष्ट्र में जिनका मॉब लिंचिंग हुआ था वो बच्चा पकड़ने वाले गिरोह से जुड़े हुए और इसी के चलते यह लिंचिंग हुई है। इसका जात पात या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई लोग, राइट विंग के कई लोग ये बार बार ये कहते रहे कि किसी ना किसी तरीके से इसमें कोई कम्युनल रंग हो सकता है और इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद ने, जिसका मैंने जिक्र किया, विश्व हिंदू परिषद ने इस लिंचिंग को हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश कहा। तो इसी के चलते अब लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह पलटवार किया गया है। अब बात कोरोना वॉरियर्स की। पुलिस अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रही है, पर कुछ लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी है कि वो पुलिस पर ही अटैक कर देते हैं। लॉकडाउन में सभी धार्मिक जमावड़ों पर रोक लगी है, लेकिन कल औरंगाबाद के बिडकिन गांव में एक मस्जिद में 40-50 लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए। यह पता चलते ही स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन उस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और वहां पर 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके लिए भी एडिशनल फोर्स मंगवानी पड़ी। जख्मी पुलिस वाले अब अस्पताल में भर्ती है। ये हाल औरंगाबाद में तब है जब औरंगाबाद रेड जोन में है। यहाँ कोरोना के 95 केसेस है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, लॉकडाउन का पालन हो, इसकी कोशिश में महाराष्ट्र के 3 पुलिस वाले अपनी जान गंवा बैठे हैं। 112 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हैं, फिर भी उन पर कुछ लोग पत्थर बरसा रहे हैं और इसी के चलते अब मुंबई पुलिस ने कुछ नियम बनाए हुए हैं जिसके चलते इस तरीके की घटनाओं पर काबू पा सके। इसके बाद अब मुंबई पुलिस ने फैसला लिया है कि वो 55 से ज्यादा उम्र वाले पुलिस वालों को घर पर ही रहने देंगे या तो उनको स्टेशन ड्यूटी पर लगाएंगे। वो पुलिसकर्मी जिनकी उम्र 52 से ज्यादा है और जिन्हें डायबिटीज, बीपी इन जैसी बीमारियां हैं, वो ड्यूटी पर नहीं आएंगे। 12 घंटे की ड्यूटी के बाद पुलिस वालों को 24 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों के रहने का इंतजाम किया जाएगा। मुंबई पुलिस कोविड-19 पैंडेमिक की फाइट में फ्रंटलाइन से लड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली इस फाइट में हमने अपने 3 लोग खोए हैं। हमारे लोगों की पर्सनल हेल्थ और सेफ्टी एक कंसर्न है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 55 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी को सभी को लीव पे प्रोसीड किया जाएगा। इसके साथ ही जो 52 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी है, जिनको प्रीवियस मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या कि डायबिटीज़ या इस तरह से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, तो वो भी लीव पे जा सकते हैं। दरअसल आज सच्चाई ये है कि फ्रंटलाइन पर तैनात एक पुलिस वाले के पास भी फेस शील्ड नहीं है। पीपीई किट तो दूर की बात है। ये तस्वीर देखकर आपको समझ में आएगा। कई लोग मास्क भी ठीक से नहीं बांधते, रुमाल बांध लेते हैं।
इसी के चलते आखिरकार मुंबई पुलिस को इस तरीके का ऐलान करना पड़ा है।